नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम विनय पीटक के चुल्लवग्ग के सेनासन खंडक में आए नवकर्म, विहारिक झगड़े, तित्तर जातक के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। नवकर्म यानी नए घर का निर्माण। तथागत बुद्ध राजगृह में इच्छानुसार विहार कर जिधर वैशाली थी उधर चारिका को चल पड़े। क्रमशः चारिका करते हुए जहाँ वैशाली थी वहां पहुँचे। वहां तथागत बुद्ध वैशाली से महावन की कुटागर शाला में विहार करते थे। उस समय लोग सत्कार पूर्वक नवकर्म कराते थे। जो भिक्खु नवकर्म की देखरेख करते थे वह भी पहला चिवर यानी वस्त्र, दूसरा पिंडपात यानी भोजन, तीसरा शमनासन यानी घर, चौथा ग्लान प्रत्यय यानी रोगी पथ्य, भैषज्य यानी औषध, इन परीक्षारों से सत्कृत होते थे। तब एक दरिद्र तंतुवाय यानी जुलाह के मन में हुआ, यह छोटा काम न होगा जो कि यह लोग सत्कार पूर्वक नवकर्म कराते हैं, क्यों न मैं भी नवकर्म बनाऊं। तब उस गरीब तंतुवाय ने स्वयं ही कीचड़ तैयार कर ईंटें चिट भीत खड़ी की। अनजान होने से उसकी बनाई भीत गिर पड़ी। दूसरी बार भी तीसरी बार भी वैसा ही हुआ। तब वह गरीब तंतुवाय खिन्न होता था। इन शाक्य पुत्रीय श्रमणों को जो चिवर देते हैं उन्हीं के नवकर्म की देखरेख करते हैं। मैं गरीब हूँ, इसलिए कोई भी न मुझे उपदेश करता है, न अनुशासन करता है और न नवकर्म की देखरेख करता है। भिक्खुओं ने उस गरीब तंतुवाय को खिन्न होते सुना। तब उन्होंने इस बात को तथागत बुद्ध से कहा। तब तथागत ने इसी संबंध में, इसी प्रकरण में धम्मीय कथा कहकर भिक्खुओं को आमंत्रित किया। भिक्खुओं, नवकर्म देने की आज्ञा देता हूँ। नवकर्मित यानी विहार बनाने का निरीक्षक भिक्खु को विहार की जल्दी तैयार का ख्याल करना चाहिए। उसे टूटे फूटे की मरम्मत करनी चाहिए। विहारिक झगड़े। तथागत बुद्ध वैशाली में इच्छानुसार विहार करके जहाँ श्रावस्ती है वहाँ चारिका के लिए चले। उस समय 6 वर्गीय भिक्खुओं के शिष्य बुद्ध सहित भिक्खु संघ के आगे आगे जाकर विहारों को दखल कर लेते थे, शैयाएं दखल कर लेते थे। यह हमारे उपाध्यायों के लिए होगा, यह हमारे आचार्यों के लिए होगा, यह हमारे लिए होगा। आयुष्मान सारिपुत्र बुद्ध सहित संघ के पहुंचने पर, विहारों के दखल हो जाने पर, शैयाओं के दखल हो जाने पर शैया न थी, किसी वृक्ष के नीचे बैठे रहे। तथागत बुद्ध ने रात के भीनसार को उठकर खासा। आयुष्मान सारिपुत्र ने भी खासा। कौन यहाँ है? भगवान, मैं सारिपुत्र। सारिपुत्र, तो क्यों यहाँ बैठा है? तब सारिपुत्र ने सारी बात तथागत को बताई। तथागत ने इसी संबंध में, इसी प्रकरण में भिक्खु संघों को जमा करवा भिक्खुओं से पूछा, सचमुच भिक्खुओं, 6 वर्गीय भिक्खुओं के अंतेवासी यानी शिष्य बुद्ध सहित संघ के आगे आगे जाकर दखल कर लेते हैं? सचमुच भगवान। तथागत ने धिक्कारा। भिक्खुओं, कैसे वह नालायक भिक्खु बुद्ध सहित संघ के आगे? भिक्खुओं, यह न अप्रसन्न को प्रसन्न करने के लिए है, न प्रसन्न को अधिक प्रसन्न करने के लिए है,
बल्कि अप्रसन्नों को और भी अप्रसन्न करने के लिए तथा प्रसन्नों यानी श्रद्धालुओं में से किसी किसी के उल्टा अप्रसन्न हो जाने के लिए है। धिक्कार कर धम्मीय कथा कह भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, प्रथम आसन, प्रथम जल और प्रथम परोसो यानी अग्रपिंड के योग्य कौन है? तब भिक्षुओं ने बहुत कुछ बताया। कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, सूत्र पाठी यानी सौतांत्रिक, विनय पाठी यानी विनयधर, धम्म कथिक यानी धम्म की व्याख्या करने वाला, प्रथम ध्यानी, द्वितीय, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान लाभी, जो श्रोतापन्न यानी श्रोत्र आपन्न हो, जो सकिदागामी यानी सक्रियतागामी, जो अनागामी, जो अरहत, जो तैविद्य हो, जो षड अभिज्ञ, ऐसे भिक्षु तथागत को बताने लगे। तब तथागत ने एक कथा सुनाई कि भिक्षुओं, एक कथा सुनाता हूँ, उससे आप समझ जाओ। तित्तिर जातक। पूर्व काल में भिक्षुओं हिमालय के पास में एक बड़ा बरगद था। उसको आश्रय कर तित्तर, वानर और हाथी 3 मित्र थे। वह तीनों एक दूसरे का गौरव न करते, सहायता न करते, साथ जीविका न करते हुए रहते थे। भिक्षुओं, उन मित्रों को ऐसा विचार हुआ, अहो, जानना चाहिए कि हम में से कौन ज्येष्ठा है, ताकि हम जिसे जन्म से बड़ा जाने उसका सत्कार करे, गौरव करे, माने, पूजे और उसकी सीख में रहे। तब भिक्षुओं, तित्तिर और वानर यानी मरकट ने हस्तिनाग से पूछा, सौम्य, तुम्हें क्या पुरानी बात याद है? सौम्यो, जब मैं बच्चा था तो इस न्योग्रोध यानी बरगद को जांघ के बीच में करके लांघ जाता था। इसकी पुंगी मेरे पेट को छूती थी। सौम्यो, यह पुरानी बात मुझे स्मरण है। फिर वानर की बारी आई तो उसने कहा कि जब मैं बच्चा था, भूमि में बैठकर इस बरगद के पुंगी के अंकुरों को खाता था। फिर तित्तर की बारी आई तो उसने कहा कि एक दूसरी जगह पर महान बरगद था, उससे फल खाकर इस जगह मैंने विष्ठा की, उसी से यह बरगद पैदा हुआ। उस समय सौम्यो, मैं जन्म से बहुत सयाना था। इससे हस्तिनाग और वानर को यह समझ में आ गया कि तित्तर ही सबसे बड़ा है। तेरा हम सत्कार, गौरव करेंगे, मानेंगे, पूजेंगे और तेरी सीख में रहेंगे। तब भिक्षुओं, तित्तिर ने वानर और हस्तिनाग को 5 शील यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और मदवर्जन ग्रहण कराए। आप भी 5 शील ग्रहण किए। वह एक दूसरे का गौरव करते, सहायता करते, साथ जीविका करते हुए विहार कर काया छोड़ मरने के बाद सुगति प्राप्त हुए। यही भिक्षु तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य हुआ। धम्म को जानकर जो मनुष्य बुद्ध का सत्कार करते हैं, उनके लिए इसी जन्म में प्रशंसा है और सुगति लाभ है। भिक्षु हो, वह तिर्यक पशु योनि के प्राणी थे, तो भी एक दूसरे का सत्कार, गौरव, सहायता, जीविका करते हुए विहार करते थे। तुम लोगों ने भी एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। भिक्षुओं, यह 10 अवंदनीय है। पूर्व के उपसंपन्न को पीछे का उपसंपन्न अवंदनीय है, अन उपसंपन्न अवंदनीय है। नाना सहवासी, बुद्धतर अधम्मवादी, अधम्मवादी स्त्रियां, नपुंसक, परिवार दिया गया, मूल से प्रतिकर्षणार्य, मानत्वार्य, मानत्वचारिक, आह्वानार्य। भिक्षुओं, यह 3 वंदनीय है। पीछे उपसंपन्न द्वारा पहले का उपसंपन्न वंदनीय है। नाना सहवास वाला बुद्धतर धम्मवादी, देव यानी दूसरे संप्रदाय के विद्वान, मार, ब्रह्मा सहित सारे लोग के लिए, देव, मनुष्य, ब्राह्मण सहित सारी प्रजा के लिए, तथागत, अरहत, सम्यक संबुद्ध वंदनीय है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जेतवन स्वीकार, विहार की चीजों के उपयोग का अधिकार, आसन ग्रहण के नियम, विहार और उसके सामान का बनवाना, बांटने योग्य वस्तुएं,
वस्तुओं का हटाना या परिवर्तन, सफाई के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो